ये बार मैग्नेट नीचे रखी है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड रखा है और मेरे हाथ में कुछ ये आयरन फिलिंग्स है। मैं इनको इस पर छिड़क रहा हूँ। तो देखिए किस तरीके से आयरन फिलिंग्स अपना आप अरेंज हो रही है। ठीक है, तो इसको हम गौर करें तो ये आयरन फिलिंग्स जो अरेंज हो रही है वो जैसे इस चुंबक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से चुंबक के बल रेखा है उसको शो कर रही है। ये आयरन फिलिंग्स का जो अरेंजमेंट है वो चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा रही है, किस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के लिए होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी चुंबक के आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म के अंदर होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक क्लोज कर्व बनाती है। अब मैं देखिए इस मैग्नेट को थोड़ा रोटेट करा कर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई है इनको थोड़ा डिस्टर्ब करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, मैग्नेट के एक पर्टिकुलर मूवमेंट पॉइंट पर ही क्या हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर ये पर्टिकुलर एक पॉइंट पर मूवमेंट हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये मैग्नेट के पोल है जिनका वास्तव में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये बार मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि यदि हम इस मैग्नेट को यहाँ किनारे से तोड़ दें तो इसका मतलब ये पोल यहाँ से निकल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए कितनी सुंदर आकृति बना रही है ना। तो ये एक्चुअली में चुंबकीय बल रेखाओं का ही रूप है। ठीक है, देखिए कैसे चुंबकीय बल रेखाएं दोबारा बन रही है। मैंने दोबारा लिया रखा था चुंबकीय बल रेखाएं कैसे बन रही है। देखिए मैंने वापस आयरन फिलिंग को एक वापस डिस्टर्ब कर दिया एक शेप से। अब इसको मैग्नेट के पास ले जा रहा हूँ, तो आप देखिए कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप जनरेट हो रही है ना। अब मैं थोड़ा इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये अलग टाइप की आकृति बनेगी। ये देखिए इस टाइप से। तो ये कहीं ना कहीं जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके अकॉर्डिंग बन रही है। अब मैं एक मैग्नेट की जगह दो मैग्नेट लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दो मैग्नेट मैंने पास पास रखे हैं, एक का साउथ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल के पास रखा है और ये मैं आयरन फिलिंग्स पास में ले जा रहा हूँ। तो देखिए कैसी शेप बनती है, आप इसको गौर से देखिए। जैसे मैं इनके पास लेकर गया जाता हूँ तो किस टाइप की शेप बनती है। ठीक है, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट के किनारे पर ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। कारण उसका ये होता है कि किनारे पर पोल होता है और वहाँ पर मैग्नेट की जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, यानी मैग्नेट की अट्रैक्टिंग पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब यदि मैं इस मैग्नेट को इस आयरन फिलिंग्स के अंदर डालूंगा तो देखिए यहाँ पर जो आयरन फिलिंग है वो सबसे ज़्यादा चिपक रही है किनारे पर। ये किनारे उस पर चिपक रही है, यानी वहाँ पर इसकी अट्रैक्ट करने की मैग्नेटिक पावर है वो अट्रैक्ट करने सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग्स यहाँ पर किनारे पर चिपक रही है। यानी किनारे पर मैग्नेट की अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा है। जिस पॉइंट पर ये सबसे ज़्यादा उन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये बीच का जो रीजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल रीजन कहते हैं। यहाँ पर इसकी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक पावर होती है अट्रैक्ट करने की वो सबसे कम होती है। तो देखिए आप किस तरीके से मैग्नेट को आयरन Thank you for watching.